ये राजस्थान की राजधानी जयपुर का शहीद स्मारक है और तापमान है 45 डिग्री से ऊपर। और इस तापमान में ये तमाम जो लोग बैठे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो एसआई भर्ती को जो है रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से बैठे हैं। और इनके सपोर्ट में हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, वो इनके सपोर्ट में पिछले 1 महीने से यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज भी धरने पर बैठे हैं। एक आक्रोश रैली का जो है कल एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है और ये इनकी एक ही मांग है कि एसआई भर्ती रद्द हो। हनुमान जी, ये बड़ी मांग आपके द्वारा की जा रही है, लंबे समय से मांग की जा रही है, आपको उतरना पड़ा इस पर क्योंकि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। देखिए, लोकसभा के अंदर भी 2 बार मामले को उठाया था मैंने और 1 महीना हो जाएगा कल हमारा इस आंदोलन को। और कल बहुत बड़ी रैली, 1 लाख से ज़्यादा जवान राजधानी में जुटेगा। आर पार की लड़ाई है, इसका नाम भी आक्रोश रैली है। युवाओं का भजनलाल सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। वो आक्रोश जयपुर की सड़कों पे आज से ही आपको दिखना चालू हो जाएगा। आज से ही जवान आने लगे और यहाँ भी जो जवान है 4 लाख स्टूडेंट, वो भी चाहता है कि इस रैली के अंदर जाके और मोदी जी को हमारी ताकत दिखाएं कि राजस्थान को अब आप ऐसे मत समझना कि चुटकुलों से, भाषणों से राजस्थान में वोट ले लेंगे। अब जवान हक अधिकार मांग रहा है। जो बात आपने कई चुनाव के दौरान कि पेपर माफिया को पाताल से निकाल लूँगा, तो प्रधानमंत्री जी कब निकालोगे? आप 1.5 साल तो हो गई, फिर तो पता नहीं पेपर माफिया कहाँ चला जाएगा। और दूसरा, आरपीएससी के पुनर्गठन का जो मामला था, दूसरे जो मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी सत्ता के अंदर आई, उसके खिलाफ भारी आक्रोश है। कांग्रेस बीजेपी जिस तरह मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं, ये बड़ा आक्रोश नौजवानों के मन के अंदर है। बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, किसान और आपके जो हालात, महंगाई, इस सबको देख के राजस्थान, गुंडागर्दी, गैंगवार, तो एजुकेशन के अंदर बाहर से लोग आते थे, पढ़ने ही नहीं आते लोग। हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट थे, लोग कह रहे हैं वहाँ तो बदमाशी होती है, अपराध का अड्डा बन गया राजस्थान, नशे की राजधानी बन गई, नशा सबसे ज़्यादा हो गया राजस्थान में। तो हर कोई डरा हुआ देश के अंदर। जो राजस्थान का अपमान हुआ, कलंकित किया राजस्थान को गहलोत वसुंधरा ने, और भजनलाल भी उसी रास्ते पे चल पड़े। और भजनलाल खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता तो रात के अंधेरे में मेरे पास आते हैं मिलने, तो रात को मिलता भी रहता, कह रहा तो मैं मदद कर रहा हूँ कांग्रेस वालों की। तो जो मिला जुली का खेल है, ये नौजवान ख़त्म करना चाहता है। कल अपनी ताकत दिखाएगा, कल का टेलर है, पूरी पिक्चर दिखा देंगे। लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा को जो एक लंबी जांच हुई, एसओजी ने करी और मान भी लिया कि इसमें गड़बड़ हुई है, नकल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं कर रही है। ऐसे बहुत से 2-4 मंत्रियों को हमने नाम भी बताए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, कहीं कहीं कल जैसे उनको बिठाया जो एसआई अंदर है। हम अगर कोई निर्दोष है उनके खिलाफ ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी गंदगी हो गई। 500 ज़्यादा फर्जी बता रहे, 35 दिन पहले पेपर आउट हो गया। बहुत बड़ी लूट खसोट भी एसओजी के अंदर, कई अधिकारी लूट खसोट भी कर रहे हैं। 3 के साथ 1 फ्री, कि 3 हाजिर करा दो और 1 को ले जाओ छुड़ा के, उसके पैसे दे दो। ये धंधा भी चल रहा है। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे, एग्जाम एक बार निरस्त करे एसआई का, और उसके बाद इसकी जांच सीबीआई से कराए। रीट लेवल फर्स्ट की जांच भी सीबीआई से कराए, तो कांग्रेस के नेताओं के जो दामन है वो भी दागदार हो जाएंगे और वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे। ये राजस्थान का जवान चाहता है कि राजस्थान में दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो कि हम मेहनत करें और मज़े कोई और ले। मेहनत हम करें, कोशिश करें, और माफिया पेपर लीक करवा के और दूसरे बच्चों को बेच के और उनको नौकरियों के अंदर लाते। पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया, तंत्र भ्रष्ट हो गया, तंत्र खत्म हो जाएगा। ये राजस्थान की रखवाली कौन करेगा? इसलिए हमें इस तपती धूप के अंदर राजस्थान को बचाने के लिए बैठना पड़ा। सर्व समाज का नौजवान कल ताकत दिखाएगा और सारे नौजवान यहाँ बैठे हुए बड़ा लंबा धरना चला गर्मी के अंदर। और मैं धन्यवाद दूंगा बच्चों को, हिम्मत नहीं आ रही। और मैंने भी धरने के अंदर एक दिन मिस नहीं किया। अगर सुबह गया तो शाम से पहले आ गया। दिल्ली में 2-3 मीटिंग मैंने अटेंड करी पानी के संबंधित और मैं शाम को इनके पास आ जाता था। और 1 महीने से मैं भी लगातार यहाँ इनके बीच हूँ। यहाँ 1 महीने से हम भी देख रहे हैं, तपती गर्मी में आप आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी जो है इसकी मांग उठी थी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसकी मांग उठाई थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए और इनका जो है साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों? वो गायब तो चुनाव आ गया था ना उस समय, तब चुनाव आ गए तो चुनाव में चले गए थे। फिर सरकार बन गई तो सरकार के खिलाफ बीच में इस्तीफा वगैरह दिया था उन्होंने। उसके बाद वापस ज्वाइन कर लिया। कल आए थे धरना स्थल में, मैं नहीं था यहाँ पे। अब मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप कल आएँ, 1 लाख जवानों की रैली है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं सारे राजस्थान के नौजवान कि डॉक्टर साहब धरने पे तो आ गए, अब रैली में भी आने चाहिए। अब तो मैं बुला रहा हूँ, उनको आमंत्रण दे रहा हूँ, आमंत्रित हैं। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के तमाम नेता हैं जो आरपीएससी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ या इन भर्तियों के खिलाफ पेपर लेके मामले उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी आना चाहिए। कल जब किरोड़ी लाल मीणा आए उससे पहले आपका एक बयान भी आया था, आपने जो है सीधे तौर पर कहा था कि एसआई भर्ती परीक्षा में किरोड़ी लाल मीणा राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और जो वो कागज़ दिखा रहे थे वो तो ये बच्चे खुद लेके आ रहे थे, यानी कि एसओजी ने जांच की। तो किरोड़ी लाल मीणा ने क्या किया?
नहीं, क्या उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि इसका पूरा श्रेय आप लेना चाहते हैं? वो तो जो धूप में तपेगा, ठंड में रहेगा, जो निरस्त कराएगा वो श्रेय तो उसी को जाएगा, लेकिन साथ में डॉक्टर साहब को भी जाएगा। शुरुआत की उन्होंने, श्रेय सब लोगों को जाएगा। अगर भर्ती रद्द होती है, सब मुलजिम पकड़े जाते हैं, तो राजस्थान के प्रत्येक नौजवान को श्रेय जाएगा। हर उस संघर्ष समिति, आरएलपी, तमाम वो पार्टियां जो लड़ रही है, अब सड़क पे लड़ रही सरकार आने का, तो श्रेय तो सबको जाएगा। और सबसे बड़ा श्रेय ये जाएगा कि दोबारा इस तरह फर्जीवाड़ा करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की। तो ये राजस्थान को बचाने की लड़ाई, श्रेय से ज़्यादा हमें स्टेट को बचाना है, ये हमारी प्राथमिकता। जब दोनों पार्टियां आपस में मिल गई तो राजस्थान को कौन बचाएगा, ये चिंता का विषय। इसलिए हनुमान बेनीवाल सड़क पर बैठा हुआ है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी भी उस वक्त, जब आपने कहा चुनाव आ गए थे, उस वक्त कुछ लोग जो है टंकी पर चढ़े थे, नीचे उतारा और समझाइश की, सीएम से बात करने की बात भी की और पूरा तरीके से आश्वासन दिया था कि ऐसा ही भर्ती रद्द की जाएगी। क्या उनकी बात नहीं मानेगी? वो तो उनको पूछो यार, सारी बातें मैं और वो तो अलग अलग है ना। वो किरोड़ी लाल जी मीणा है, मेरे से 20 साल बड़े हैं, मैं हनुमान बेनीवाल हूँ, उनसे छोटा हूँ। वो बीजेपी सत्ता के अंदर है, मैं विपक्ष में हूँ। उनकी सारी बातों का मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, कल पधारे वहाँ पर रैली के अंदर, लोग आपका इंतजार करेंगे। डॉक्टर साहब आओ, आप संदेश दो, आपका जो भी संदेश है दें आप आके। ये कल जो रैली होगी उसके बाद लड़ाई आपको कहाँ तक लगता है कितनी आगे जाएगी? कितनी आगे जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़ाइयाँ जीतते हम तो लड़ते ही आ रहे हैं इतने सालों से। जितनी आगे जाए उतना ही मजा आएगा हमारे को। 1 महीने के दौरान कई ऐसी बातें भी, औरंगजेब वाला बयान भी आपका सामने आया, कई तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। औरंगजेब का बयान मैंने थोड़ी दिया, औरंगजेब का बयान तो पहले ही लोगों ने दे दिया कितनी बार। मेरे तो कोई औरंगजेब का बयान ही नहीं था। मैंने तो किसी एक जाति का नाम लिए बिना कहा कि इस तरह भी राजस्थान के अंदर हुआ, तो इस ढंग से लिखी नहीं गई। कुछ लोग लड़ाके थे, महाराज सूरजमल लड़ाके थे बड़े, महाराणा प्रताप थे, 1-2 लोग और लड़े होंगे, ये बोला। मैंने कोई गलत बयान किसी जाति के लिए नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से डटे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आक्रोश रैली का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आपने एक बात और कही, लॉ एंड ऑर्डर की, तो क्या ऐसी जो नकल करके जो ऐसा ही बनेंगे वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल पाएंगे? इस तरीके भ्रष्टाचार कितना होगा? वो तो पेपर लीक कराएंगे ना, नकल कराएंगे। वहाँ थानेदार की ड्यूटी जी सेंटर पे होगी, पूरे सेंटर में कह देंगे भाई नकल करो, मैं बाहर खड़ा हूँ, चिंता मत करो। जो नकल से पैदा होंगे वो तो वैसे ही होंगे। अब बताओ, गहलोत साहब ने क्या बयान दिया कि डोटासरा तो मानेसर कांड से पैदा हुए, जो बेचारे वो लक्ष्मणगढ़ में हुए, ढाणी के अंदर, क्या दे दिया। तो जैसी जो बात करेगा उनका वो क्या अर्थ है, वो तो वही बता सकते हैं। अब डोटासरा भी पूछो, गहलोत ने ये जो कहा, आप क्या कहना चाहते हो? वो कह रहे मानेसर कांड से डोटासरा पैदा हुए। डोटासरा तो अपने गांव के अंदर किसान के घर पैदा हुए। क्या बयान दे रहे हो आप, बताओ मुझे। कोई कह रहा पायलट उससे हुआ, वो उससे वो हुआ, क्यों हवा के अंदर बातें कर रहे हो? एक आखिरी सवाल मेरा, ये जो नौजवान हैं, ये तमाम जो SI भर्ती की जिन्होंने परीक्षा दी है, रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, इनकी आखिरी आस अब आप हैं, तो क्या ये आस टूटेगी? भर्ती वाले नहीं है अभी तो, यहाँ 4-5 ही है। अच्छा, कम आते हैं, तो इनकी आस, आएंगे, इनकी आस आपसे है, तो क्या ये आस पूरी होगी या आक्रोश रैली के बाद में भी धरना जारी रहेगा? किस तरीके से रहेगा? अभी पहले भी जब ये आंदोलन चला ना, तो लड़के तो 150 ही आते थे। कोई SI वाला ऐसा नहीं कि 8 लाख जो दिए 4 लाख आ जाते थे। अगर इतना ही इस देश के अंदर होने लग जाए तो फिर अन्याय अत्याचार नहीं होगा। जनता 1 मिनट पर सड़क पे आ जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। लाना पड़ता है लोगों को आंदोलन के लिए भी, गाड़ियाँ भेजो, लेके आओ। ये तो मेरी किस्मत है कि मेरे को बिना लाए अपना आप लोग आ रहे हैं मेरे लिए। तो इसमें SI वाला ही नहीं आ रहे, दूसरे बहुत लोग आ रहे हैं। ये SI भर्ती वाला तो इनमें 2-3 लोग होंगे, पूरे 3-4 मंच में होंगे। इतने हैं भाई, आज कितने हैं? 8 होंगे, 10 15 हो गए होंगे। चलो 8 लाख में 15 हो गए। हाँ, तो अब आगे लड़ाई, क्या उनको उम्मीद है जो पूरी हनुमान बेनीवाल से? SI भर्ती वालों को तो उम्मीद है ही है, क्योंकि तो पार्लियामेंट गए ना आमने सामने। दूसरा RPSC के पुनर्गठन को लेकर, दूसरी जो भी पेपर लीक की घटना है, उनको भी सबको उम्मीद है कि अब हनुमान जी मैदान में है तो पेपर लीक नहीं होंगे, गुंडागर्दी नहीं होगी। और भजन लाल जी की जो JTA का एग्ज़ाम, जिस तरह OMR सीट गायब हो गई, जोगाराम की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, तो देखिए हमारे यहाँ आने से तो लोगों की हिम्मत बढ़ी। नहीं तो नकल करने वाले बच्चे को नहीं पकड़ते। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम पकड़ेंगे, क्या है मंत्री, धरना चल रहा है। तो धरने का फायदा भी है, लोग हिम्मत भी बढ़ रही लोगों की। लेकिन ये यहाँ के कानून मंत्री की पोती जो है वो नकल कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ की स्थिति कैसी है? कानून मंत्री ने खुद अपने बेटे को पहले डबल AG बना दिया ना, बना नहीं सकता कायदे से, फिर वहाँ से हटा कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। तो जैसे बच्चे संस्कार सीखेंगे परिवार में, वही तो काम करेंगे। वो कानून दादा से ही काम सीखते हैं, तो सारे काम यही करेंगे बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हनुमान बेनीवाल जी, जो कि एक महीने से जयपुर की तपती गर्मी में इन नौजवानों के साथ हैं, इनकी लड़ाई में साथ हैं। कल आक्रोश रैली है, इनका दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा युवा इकट्ठे होंगे और सरकार को जो है पूरी तरीके से झुकाने की कोशिश की जाएगी। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वजारिया, टीवी 9 भारतवर्ष, जयपुर।